जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने एक समय की घटना सुनाते हुए सत्संग में कहा, कबीर साहब ने कहा है कि माया ऐसी है कि अगर इसे काम में लेते रहो, यानी खिलाते और खर्चते रहो, तो यह तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगी। अगर इसको मुट्ठी में रोका, यानी संचय करने में लग गए, तो लोक परलोक दोनों तो जाएंगे ही, सीधे नरक में ढकेल देगी। स्वामी जी महाराज का एक वचन है कि जब कोई धनी व्यक्ति जिसने बहुत धन संचय कर लिया है, जब मालिक के दरबार में पेश होता है, तो उसके लिए धर्मराय का हुक्म होता है कि इसको ले जाओ, सीधे नरक में डाल दो। इसने इतना धन संचय किया है तो गुनाह भी बहुत किए होंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसको खाते खर्चते रहो, रोको मत। अगर प्रवाह रुक गया तो रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। अगर इतना वो मालिक देता है तो उसका लाख लाख शुक्राना करना चाहिए, जो एक वरिष्ठ सत्संगी ने मुझे सुनाई थी कि स्टेट बैंक के मैनेजर थे, स्वामी जी के प्रेमी थे। स्वामी जी महाराज उनके घर पर बैठे तो वह भी वहीं थे। दोपहर में मैनेजर साहब, उनकी पत्नी, स्वामी जी महाराज और वह थे। उनकी पत्नी ने खर्चे का दुखड़ा रोया कि बड़ी मुश्किल है खर्च चलाने में। मैनेजर साहब भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। कुछ देर स्वामी जी चुप सुनते रहे। फिर स्वामी जी ने पूछा कि मैनेजर साहब, आपकी तनख्वाह कितनी है? उन्होंने 1,500 या 2,000 बताया। ये बात सन 1958 की है। उस समय 1,500-2,000 भी मायने रहता था। फिर स्वामी जी ने पूछा कि आपके फ्लैट का किराया कितना है? वह बोले कि 400 रुपये। उन दिनों 300-400 में अच्छे अच्छे फ्लैट मिलते थे। स्वामी जी ने कहा कि किराया तो आपको बैंक देती होगी? वह बोले कि हाँ। फिर स्वामी जी ने पूछा कि आपके बैंक के चपरासी को कितना मिलता है? ये बता दूं कि वह चपरासी स्वामी जी का दर्शन करने बराबर आया करता था। उन्होंने कहा 150। स्वामी जी ने कहा कि मैनेजर साहब, आप अच्छे मकान में रह रहे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास सुख सुविधा के सारे सामान हैं, फिर भी आप खर्चे का रोना रोते हो। आपका चपरासी आता है, वह 150 पाता है, लेकिन उसके भी तो बाल बच्चे होंगे। पर वह आता है, दर्शन करता है, खुश होकर जाता है, लेकिन आज तक कभी उसने रोना नहीं रोया। मालिक जितना देता है उसका शुक्राना करना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि जितना भी मिले रोते ही रहेंगे। इस संदर्भ में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब मैं अपने छोटे छोटे प्रेमियों के घर जाता हूँ तो उनको यह खुशी होती है कि मैं वहाँ गया। उनके पास जो कुछ भी रहता है इतने प्यार और श्रद्धा से सामने लाकर रखते हैं, कभी कोई रोना नहीं रोते। लेकिन मैं जब बड़ों बड़ों के घर जाता हूँ तो सब कुछ होने के बाद उनके दुखड़े सुनने पड़ते हैं। बात शुक्राने की चली तो एक वाक्या कहीं पढ़ा था हजरत मोहम्मद के समय का। जब हजरत मोहम्मद अपनी तकरीर शुरू करते तो एक आदमी
कुछ देर वह सुनता, फिर भागकर घर चला जाता। फिर उसकी पत्नी आती और वह पूरा सुनकर जाती। लोग उन दोनों को रोज रोज देखते रहते थे। एक दिन एक प्रेमी ने हजरत से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं। हजरत ने कहा कि जाओ उनका पीछा करो और देखो। उस आदमी ने उसका पीछा किया। जब वह अपने घर गया तो उसने अपनी चादर उतारकर अपनी पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी उसे ओढ़कर तकरीर सुनने चल पड़ी। पीछा कर रहे व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक ही चादर है, इसलिए मैं पहले ओढ़कर चला जाता हूँ। जब आधा सुनकर मैं आता हूँ तो फिर मेरी पत्नी चादर ओढ़कर जाती है। उस आदमी को तरस आ गई। वह गया बाजार से एक चादर लाया। उससे कहने लगा कि इसे रख लो, कल से तुम दोनों साथ में तकरीर सुनने जाना। तो उसका जवाब था कि अरे मैं चादर लेकर क्या करूँगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझको एक चादर तो दी है। अगर ये भी ना होती तो हम दोनों कैसे जाते। तो खुदा की यही मर्जी है, हम खुश हैं, ये है शुक्राना। खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है। एक अपनी ईमान बढ़ाए के लिए, अपनी शोहरत के लिए किसी को कुछ खिलाया पिलाया, खाद्य अखाद्य का भी ध्यान नहीं रखा। और एक है कि कोई भी आ गया अतिथि, साधु संत अपनी हस्ती के अनुसार प्रेम और श्रद्धा से उसकी सेवा कर दी। इसका फल ऊंचा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि खान करच बहु अंतरा, एक खवावे साध को एक नरक ले जाए। बात समझने की है। खाने खर्चने का काम तो हर कहीं होता है, वो चाहे घर परिवार हो, चाहे परमार्थ का दायरा हो। माया की लकदक हर कहीं रहती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि संगत का पैसा कोई पचा नहीं सकता। इसका एक पैसा भी किसी ने रोक लिया तो हजम नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी दायरा हो, बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। नहीं तो माया कब किसको ऊपर चढ़ा दे और कब किसको औधे मुंह गिरा दे। स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि आश्रम की रोटी 9-9 अंगुल दांत, भजन करो तो उबरो नहीं तो फाड़े आंत। और अंत में मुझे पंडित सूरदर्शन शर्मा जी की एक बात बराबर याद आती रहती है कि आश्रम पर रहो तो हाथ खोले रहो, मुट्ठी बंद मत करो, आँखों पर नियंत्रण रखो, जुबान पर नियंत्रण रखो। जुबान ही ऐसी है जो दो कार्य करती है, एक तो स्वाद लेने का, दूसरी वाणी निकालने का। और चौथे स्वामी जी महाराज ने एक बार सुनाया था कि राम जब चित्रकूट में रहने को गए थे, वहाँ पर लोगों से कहा कि हम यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहते हैं। तो उनका जवाब था कि जिह्वा और निभ्या पर काबू रखो तो कहीं भी रह सकते हो। जय गुरुदेव।